सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे। 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे अपने बारे में इसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपके डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है, जो आपके डेली मॉक का हिस्सा बनती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो ये सारी अप्रोचेस, सारी टेक्निक्स, सारी ऑब्जर्वेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो राइट, तो शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते अपने ताबड़तोड़, अपने से ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले बता दें, आपके पास एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन, मतलब जो इसके एग्जाम डेट की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। यानी कि आज से अगर हम देखें तो 22 फरवरी को हमारा एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। कई सारी डेट्स में है बट पहला एग्जामिनेशन जो पहली शिफ्ट होगी वो 22 फरवरी को होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास केवल और केवल 21 डेज लेफ्ट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 21 डेज लेफ्ट है, ठीक है। इस बात को समझ लो। और अब जीरो डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करना, कहीं कोई दोस्ती यारी नहीं, ठीक है। ना कहीं दोस्ती यारी, ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कोई सेलिब्रेशन, कुछ नहीं। बस आपको इस मोमेंट पर कमरा बंद करके पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितना हो सके मॉक दो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके स्पीड बढ़ाओ और कोशिश करो कि फुल लेंथ मॉक दो, फुल लेंथ मॉक दो। किताबों से प्रैक्टिस बंद कर दो। अगर किताबों से प्रैक्टिस कर रहे हो तो लॉस में हो। प्रैक्टिस करनी है तो मॉक से प्रैक्टिस करो। मॉक से जो स्कोर नहीं आ रहा है, मॉक से जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको री रिवाइज करो, उसको दोबारा से देखो क्यों नहीं हो रहा है। बट कोशिश करो मॉक के साथ जुड़े रहने की, क्योंकि वहां पर टाइमर चलता है। टाइमर के साथ तालमेल बिठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शुरुआत करें। पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर करके दिखाएं जल्दी से सारे बच्चे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो अप्रोच करते हैं। 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ। तो यहां पर अप्रोच इजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर एक बच्चे को पता है, मतलब कि ए माइनस बी लगा तो 1 आ गया और ए प्लस बी लग गया तो 71 आ गया। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों तो 71 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 41 का स्क्वायर है माइनस 39 का स्क्वायर है बच्चों, क्या होगा बताओ आंसर। 41 का स्क्वायर है माइनस 39 का स्क्वायर है। इजी है अपने आप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर मैंने गैप निकाला तो मुझे 2 का गैप दिख रहा होगा। मैंने अगर सम कर दिया तो मुझे 80 दिख रहा है बच्चों, है ना। 40 और 40 करेक्ट है। तो यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 160 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 160 आ रहा है। सारे बच्चों का आंसर 160 आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 420% ऑफ 75 बच्चों, 420% ऑफ 75 कैसे करेंगे बताओ। 420% ऑफ 75, तो आपको 75 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 75 के परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी कि अगर प्रतिशत को हम इधर घुमाएंगे दल बदलू अप्रोच, तो 75% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो 3/4 होती है, ठीक है। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस 4 से ऐसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 105 हो गया। 105 का मुझे 3 गुना करना है, यानी कि 315 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 315 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24.48% आपको 25 का निकालना है। जल्दी से सारे बच्चे निकाल के बताएं। सवाल क्या है, 24.48% ऑफ 25 निकालना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि प्रतिशत जो है वो दल बदलू अप्रोच यूज करता है, यानी कि प्रतिशत जो है वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 25% हो जाएगा, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 4 का 6 टाइम्स हो गया, 4 का 1 टाइम्स हो गया, 4 का 2 टाइम्स हो गया। 6.12 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 6.12। अच्छा, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद ही नहीं होगी, है ना।
बहुत सारे बच्चों को याद होगी बट अभी भी कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती होंगी ना, कुछ कुछ चीजें भूल जाते होंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू का जो चार्ट है उसे अपने सामने रखें बच्चों, ठीक है। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट है उसे अपने सामने रखें, जहां पर आप पढ़ाई करते हो उसे अपने सामने रखें और डेली बेसिस पर रिवाइज करें, क्योंकि ये फंसा देगा एग्जामिनेशन में, ये एग्जामिनेशन में फंसा देगा। अगर इसके ऊपर कमांड नहीं रहा तो आ जाएगा एग्जामिनेशन में कि 62.5% और आप सॉल्व करते रह जाओगे और अच्छा खासा एक आसान सा सवाल आपसे मिस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 66.66%, आप मिस कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 8.16, कुछ भी ले लेते हैं, 8.33% आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। आप समझ पा रहे हो? तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो आज के आज याद कर लो, अदरवाइज एग्जामिनेशन में फंस जाओगे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 80% हमें निकालना है 125 का। जल्दी से सारे बच्चे सर चार्ट कहां पर मिलेगा? आप सर्च कर लो यूट्यूब पर, फ्रैक्शनल परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बाय नवनीत सर, आ जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हमने कर रखे हैं, ठीक है। 80% ऑफ 125, 80% की वैल्यू होती कितनी बच्चों? ठीक है, 80% की वैल्यू होती है 4/5। ये आपको सब ये रटा होना चाहिए। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 25 पंचे 125 होता है, 25 का 4 गुना 100 होता है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये भी है कि अगर 125 को हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा, और 80 से कर दिया तो हमारे पास 10,000 आएगा। प्रतिशत का मतलब होता है क्या? बटे में 100। तो 00 कैंसिल करोगे तो भी आपका 100 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। 37.5% निकालना है बच्चों, 37.5% निकालना है 24 का, क्विकली। 37.5% निकालना है हमें 24% का, ठीक है। 37.5% क्या होता है? हमने कहा 3/8 होता है, 3/8 होता है। 8 से डिवाइड करेंगे इसे हम, 8 3 24 हो गया, 3 का 3 गुना कर दिया, यानी कि 9%। ये आपका राइट आंसर होगा, या फिर कहा जाए 9/100, या फिर कहा जाए 0.09, ठीक है। ये वैल्यूज आपका आंसर बनेंगी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 396 को हमें 55 से डिवाइड करके 789 ऐड कर देना है। चलो क्विकली जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। यहाँ पर 3000 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चे। बस मेहनत करते रहो, है ना, और सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना मत, ये मत सोचना कि बहुत कम समय बचा हुआ है हम क्या करें, पैनिक हो जाए, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कट ऑफ भी कम जाएगा। सही दिशा में प्रिपरेशन करो बस, ठीक है। सही दिशा में प्रिपरेशन करो, ऐसे ही मेहनत करते रहो बस। देखो आखिरी की दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर, यानी कि 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया? हमने सर 7.2 आ गया, है ना। डबल करके एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, 789 में 7.2 जोड़ देना है तो 796.2। क्या कहते हो? हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 796.2 आ रहा है, 796.2 आ रहा है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएंगे जल्दी से सारे बच्चे। 693 को डिवाइड करना है 55 से, ठीक है। सवाल देखो, 693 को डिवाइड करना है 55 से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस आपके सामने है 2.7। कैसे होगा? आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर। तो 63 को उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? हमने सर 12.6 आ गया। डबल करके एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, है ना, 126, 12.6 हो गया। और फिर उसमें से मुझे 2.7 घटा देना है बच्चों, ठीक है। तो 3 घटा दो इसमें से, तो आप बोलो सर 9.6, 9.9, 3 घटाओगे तो 9.6 हो जाएगा, 0.3 वापस कर दोगे तो 9.9 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो सुबह 6 बजे उठ करके, तो ना केवल आप ये सीखते हो बल्कि आप नंबर्स के साथ खेलना सीखते हो, अपने ब्रेन को आप ट्रेन करते हो कि अच्छा कैलकुलेशन कैसी भी होगी हम कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हो ना सर ये तो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, या हुबहू ये अप्रोच तो नहीं आएगी। ये जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं हुबहू एग्जैक्टली आपको वही चीज देखने को मिले, बट आप ट्रेन हो रहे हो। आप सुबह सुबह अपने ब्रेन को आप ये मैसेज दे रहे हो कि मुझे ऐसी कैलकुलेशन से पेन नहीं यूज करना है। तो अगर थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता या फिर इससे डिफरेंट भी अगर आ भी गया तो भी आपका ब्रेन पावरफुल हो चुका है, उसे पता है कि हाँ मुझे आंसर निकालना है कैसे भी। इसी को कहते हैं ट्रेनिंग, है ना, जो सुबह सुबह 6 बजे आपको मिल रही होती है। इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ। आप कंटिन्यूसली आप वायरल मैथ करते हो, सुबह सुबह उठते ही ना कैलकुलेशन के ऊपर काम करते हो, तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो रही होती हैं,
और उन्हें ये मैसेज मिलता है कि हाँ मैं कैलकुलेशन अब कर सकता हूं। तो इससे आपको एग्जाम में भी बेनिफिट मिलता है, वहां पर स्पीड में भी आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, एक्यूरेसी में भी बेनिफिट मिल रहा होता है, राइट। अगला सवाल बच्चों आपको स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएं जल्दी से सारे बच्चे, करके दिखाएं जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा ये सवाल? टफ है क्या? 4451 माइनस 1972 टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। पार्टीशन अप्रोच देखो, ऐसे ऐसे हमने पार्टीशन किया, इसका समझ में आ रहा है। 44 और 19 के बीच का गैप बताओ क्विकली सारे बच्चे। तो आप बोलो सर 25 का गैप मुझे नजर आ रहा है ना। लेकिन हम 25 लिख पाएंगे क्या? आप बताओ, क्या हम 25 लिख पाएंगे? हम 25 नहीं, हम 24 लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट बच्चों हमारा छोटा हो गया इससे। तो 51 एंड 72 के बीच का गैप बताओ। 20 जोड़ के एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 21 आ गया। लेकिन नेगेटिव का 21 है, पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 21 माइनस कर देंगे तो बच्चों 79 है ना। 79 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 2479, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 2479, 2479, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4262 में से आपको 2285 माइनस करना है, कर पाओगे बच्चों? सवाल देखो क्या है, 4262 में से आपको 2285 माइनस करना है, कैसे किया जाएगा बताओ? देखने में तो बहुत टफ है, क्या कहते हो, है ना? देखने में तो बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो पार्टीशन अप्रोच यूज किया। 42 एंड 22 के बीच का जो गैप है वो 20 का गैप है। हम 20 नहीं लिख पाएंगे, हम 19 लिखेंगे एक कम करके। क्यों बच्चों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। 62 एंड 85 के बीच का गैप बताओ। आप बोलो सर 23 का गैप है, वो भी माइनस के 23 का है ना। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे तो 77, यानी कि 1977 है ना। 1977, क्या हर एक बच्चे का आंसर ये आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 8551 में से आपको 4362 माइनस करना है, कैसे होगा बताओ? अप्रोच करें इस सवाल को। 8551 में से आपको 4362 माइनस करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से कर लेंगे मेरे बच्चे। देखो यहाँ पर पार्टीशन अप्रोच यूज करेंगे। 85 एंड 43 के बीच का गैप क्या है? 42 का गैप है, करेक्ट बेटा। लेकिन हम 41 लिखेंगे, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। तो 51 और 62 के बीच का जो गैप है वो 11 का गैप है, -11 का, राइट। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दो तो 89, 4189 बच्चों, 4189 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 4189, क्या बात है, कमाल है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक्स और वॉचिंग को भी इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा। 2948 में से आपको 1329 माइनस करना है। ये तो इजी है, ये तो तुरंत कर लोगे, है ना बच्चों? ये तो आप तुरंत कर लोगे। चलो जल्दी से सारे बच्चे, कैसे हो बताओ? यहां पर तो तुरंत हो जाएगा, हमने पार्टीशन अप्रोच का यूज किया। तो 29 13 का गैप कितने का? हमने कहा 16 का गैप है, और हम 16 पूरा लिखेंगे क्योंकि देखो सेकंड पार्ट बड़ा है इनसे। 48 एंड 29 के बीच का गैप बताओ क्विकली। हमने कहा सर 19 का गैप है, तो यानी कि 1619 वुड बी द राइट आंसर। 1619, क्या हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 9239 में हमें सम करना है 1996। चलो जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा ये? 9239 में हमें 1996 का सम कर देना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो दो तरीके हैं, 2000 जोड़ के 4 कम कर दो, ये भी हो सकता है। 2000 जोड़ो यानी कि 11239, 4 कम कर दो 11235, ठीक है, यही तो आंसर होगा भाई। 11239 में 4 कम कर दो 11235, ये भी एक अप्रोच है ना। 2000 जोड़ के 4 कम कर दिया मैंने, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7347 में आपको 1298 है ना, यानी कि 1298 का सम करना है, कैसे करो बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कैसे? हम 1300 जोड़ के 2 कम कर देंगे बच्चों। 1300 जोड़ के 2 कम कर दो, 1300 जोड़ो इसमें जरा कितना आएगा बताओ? 8647 आएगा, 8645 हो जाएगा, है ना। 1300 जोड़ोगे फिर 2 कम कर दोगे तो 8645 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 8645। नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर ऑफ 34 बच्चों, स्क्वायर ऑफ 34 क्या होगा बताओ? स्क्वायर ऑफ 34 का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। 1156 होता है, इसमें आपको सेकंड थॉट नहीं लेना है, मतलब उसी मोमेंट पर जैसे 34 का स्क्वायर कोई पूछे तुरंत आप बोलो सर 1156 होता है। बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। और ये 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296, ठीक है। 1296 यानी कि 1296, उसी मोमेंट पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कुछ और भी नंबर्स हैं बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, जैसे 31 का स्क्वायर 961 होता है, राइट। 32 का स्क्वायर बहुत फेमस है, कितना होता है? 1024 होता है, और 1024 2 की पावर 10 भी होता है, ठीक है।
टू की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक की सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक की सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 5 तक याद होना चाहिए। 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 5 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका यूज बहुत है। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर 37 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, 38 का स्क्वायर भी याद होना चाहिए, 39 का स्क्वायर भी याद होना चाहिए। कुछ फेमस नंबर्स हैं, ये कुछ फेमस नंबर्स हैं, ये लगातार आप देखते हुए आ जाते हैं, है ना, तो इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 37 का स्क्वायर अभी जल्दी में आया था, बताओ कितना होता है 37 का स्क्वायर बच्चों? 37 का स्क्वायर कितना होता है क्विकली? 38 का स्क्वायर कितना होता है? प्रैक्टिस करो जल्दी से। 39 का स्क्वायर क्या होता है? सारे बच्चे बताएं जल्दी से। 1369 याद करो, मैंने करवाया भी था, आपको याद करवाया था, याद आ रहा है? 1369 मैंने याद करवाया। देखो 1 का 3 गुना कर दो, उसके बाद इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो, है ऐसा। 38 का स्क्वायर क्या है बताओ? 1444। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत फेमस नंबर्स हैं, बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अच्छा 39 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1521 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 473 को हमें 110 से डिवाइड करना है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 473 को हमें 110 से डिवाइड करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें बीच वाली वैल्यू मिल रही है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या अगर 11 से डिवाइड होती है तो बच्चों यही आपका फिर आंसर बन जाता है। 11 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं करना, बस यही आखिरी दोनों संख्याओं को उठाओ, यही आपका आंसर हो गया। और नीचे 10 भी है, देखो ये 11 नहीं है, केवल 11 गुणे 10 है, तो इस 10 से डिवाइड करोगे तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, है ना बच्चों। यानी कि 4.3 वुड बी द राइट आंसर। 4.3 यहाँ पर आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 297 को हमें 330 से डिवाइड करना है, करके बताओ। 297 को 330 से डिवाइड करना है। देखो ऐसे ही होता है। अब अगर एग्जामिनेशन में 330 आ जाए तो आप डर जाओगे देख के, है ना, कि अरे तो बड़ा टफ हो गया, इसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। असल मायने में कैलकुलेशन है ही नहीं। देखो क्यों? क्योंकि आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू है, इसका मतलब 27 को उठाएंगे, 33 से नहीं, सिर्फ 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ गया, करेक्ट। और यहाँ पर 10 है नीचे, तो 0.9 हो गया, क्योंकि 33 नहीं है ना केवल, कि 33 क्रॉस 10 है, तो 33 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9, है ना, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, सिंपल। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर। 83 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 83 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे बताएं, 83 का स्क्वायर क्या होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 83 का मतलब हो गया, आप समझो सारे बच्चे, दो तरीके हैं यहाँ पर। 100 से कितना कम है मेरे सर? ये 100 से 13 कम है, 17 कम है। 100 से कितना कम है बच्चों? ये 100 से 17 कम है, 17 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आपने 17 माइनस किया तो कितना आएगा? 66 आएगा बच्चों। ये 17 माइनस करने पर उसका 17 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 289 आ गया, 289 ऐसे। तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 6889 हो गया, ठीक है। 6889 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, 6889। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल अच्छा ये करके बताओ, 87 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 87 का स्क्वायर क्या होगा? 87 का स्क्वायर क्या होगा? अगेन 100 से कितना कम है? कर्मा अप्रोच है ना। 100 से कितना कम है? 13 कम है, तो 13 इसमें से घटा दो, है ना। 13 घटाओ तो 74 हो गया, ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर कर दो 169 ऐसे, तो आंसर वुड बी 7569 बच्चों, 7569 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल किया जाए। हाँ, स्क्वायर की एक खास बात होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। कई बार आपको एग्जामिनेशन में जैसे देखने को मिलता है 2.5 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो आंसर क्या आता है इसका? 6.25 आता है, ठीक है। अगर इसी तरह से ऐसे समझो, यहाँ पर लिखा हो कितना 22 पॉइंट, या फिर ऐसे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। मैंने कहा 0.24 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो प्लेस डबल हो जाती है, एक प्लेस है तो डबल हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 2 प्लेस है तो 4 हो जाएगा। यानी कि 24 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है, सॉरी 576 होता है बच्चों। 24 का स्क्वायर 576 होता है, हाँ जी, है ना। तो ये 4 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 2 3 ऑलरेडी है, एक प्लेस और दो, उसके बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ये ऐसा कुछ बनता है यहाँ पर, ठीक है। 0.0576 करेक्ट है। 24 है बेटा, 24 है ना। तो 576 बनता है यहाँ पर। चलो अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1428 का हमें 8 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 1428 का बच्चों हमें 8 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ?
1428 का बच्चों हमें 8 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है क्या कि आपको ऐसे पार्टीशन अप्रोच यूज कर लेनी चाहिए ऐसे केसेस में। इससे होगा क्या कि 14 का 8 टाइम्स 14 8 कितना होता है? 112 होता है। 112 आप ऐसे लिख दो यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर 28 बचा तो 2 स्पेस दे दो यहाँ पर ऐसे। 28 का 8 गुना कितना होगा? आप बोलो सर 14 का 8 गुना कितना होता है? 112। तो 28 का 8 गुना कितना होगा? 224। तो 2 यहाँ पर लिख दो और 24 यहाँ पर लिख दो ऐसे। यहाँ पर क्या हो गया? 11424, इसका आंसर आ गया 11424। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ खास बात ये है बच्चों कि 14 का जो 8 टाइम्स होगा, अगर मैंने उसका जस्ट डबल कर दिया तो मेरे पास 28 का 8 गुना निकल के आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने स्मार्ट अप्रोच यूज किया। मैंने कहा कि 14 का 8 टाइम्स मुझे याद था, मैंने कहा 112 हो गया। मुझे मान लो 28 का 8 गुना नहीं आता, तो मुझे ये तो पता है ना कि 14 का 8 गुना कितना होता है? 112, उसका जस्ट डबल कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिखाया गया है कि अगर आपको 28 का 8 गुना निकालना है तो आप एक काम करो, 14 का 8 गुना निकाल के उसका बाद में डबल कर दो, बस आंसर सेम होगा। 14 का 8 गुना 112, 112 का डबल कर दो 224। आप समझ पा रहे हो? उसी प्रकार मैंने अगर 28 का 6 गुना निकालना है मुझे, और 28 का 6 गुना मुझे नहीं आता है, तो हम 14 का 6 गुना निकालेंगे। 14 से 84 होता है, और 84 का बच्चों फिर हम डबल कर देंगे, यानी कि 168 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? अगर इसी तरह से बच्चों मेरे को 26 का मान लो 9 गुना निकालना है, लेकिन 26 का 9 गुना मुझे नहीं आता, तो मैंने क्या किया पता है? मैंने 13 का 9 गुना निकाल लिया। 13 9 117 होता है, 117 का डबल कर दो, यानी कि 234 हो गया। ठीक है, तो ये हैक है ना, टेबल फाइंड करने का ये हैक है। और करके दिखाएं कुछ, कोई भी ले लो, चलो 24 का ले लो। 24 का मान लेते हैं 7 गुना, आपको नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करो 12 का 7 गुना कर दो, है ना। 12 का 7 गुना, 12 से तो 84, 84 का डबल कर दो, यानी कि 84 का डबल कर दो, यानी कि 168 ऐसे। तो देखो नंबर का अगर हाफ आपको आता है तो आप उसकी हेल्प लेके आप, है ना, टेबल फाइंड कर सकते हो। अगर नंबर के हाफ की टेबल आपको आती है तो उसकी हेल्प लेके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 1625 का 12 गुना, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल कैसे होगा बताओ। यहां पर क्या है भाई, 1625 का 12 गुना, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, पार्टीशन अप्रोच यूज करो। 16 का 12 गुना 192 होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। डबल स्पेस दो क्योंकि यहाँ पर 25 बचा है। 25 का 12 गुना बच्चों 300 होता है, तो 300 यहाँ लिख दो, यानी कि 19500। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 12 का 25 गुना कितना होता है बच्चों? 300 होता है। कई बार याद करा चुके हैं, कई बार दे चुके हैं आपको हम, है ना। 24 का 25 गुना बच्चों 600 होता है, ठीक है। 24 का 25 गुना बच्चों 600 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। 16 का 25 गुना 400 होता है, और नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो 25 का मतलब होता है 100/4। 4 से डिवाइड करोगे 300 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 600 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 400 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 15 का 25 गुना 375 होता है, ये भी आपको रटा होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 12 का 16 गुना, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, 192 होता है बेटा, ठीक है। 12 का 18 गुना 216 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो रही मेरी बात? 12 का 13 गुना 156 होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स। 12 का 15 गुना 180 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यूज हम लिखते हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए, या फिर कहा जाए अपने जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां लिखते चला करो, क्योंकि इसका बहुत यूज है। बहुत बार आप देखोगे आपकी कैलकुलेशन में आता रहेगा, तो क्या बार बार सॉल्व करोगे? क्या नहीं, जो चीज फिक्स्ड है, जो बार बार आ रही है, उसको याद कर लो, सिंपल। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 864 का हमें 150 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है। यहाँ देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 150 टाइम्स करना है, किसी भी नंबर का 15 गुना करना है। पहले तो ये सोचो, है ना, 150 छोड़ो, हमें 15 गुना करना है, तो इसका मतलब उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दें भाई, 432 इसमें ऐड कर दो, यानी कि 1296 हो गया, यही तो है। 1209 और 6 हो गया, 1296 36 का स्क्वायर होता है, देखो और आगे लगा दो जीरो। अब ये जीरो ये वाला नहीं है, ये तो 15 का, है ना, पार्ट है, 15 के साथ मल्टीप्लाई करने वाला। आपको फिर अपने तरफ से भी एक एक्स्ट्रा जीरो देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ये अपनी तरफ से, यानी कि 129600। बच्चों 129600, क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है?
नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 64 का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2.25 के साथ। करके बताओ 64 का 2.25 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कर लोगे, है ना। 64 का 2.25 टाइम्स करना है। कैसे करेंगे देखो, 2.25 का मतलब होता है, आपको समझना होगा बच्चों, ये 9/4 है। 2.25 आपको याद हो जाना चाहिए। अगर कहीं पर 225 लिखा है तो 225 का मतलब होता है 900/4, समझना, ठीक है। और अगर 2.25 लिखा है तो वो 9/4 है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 16 चौको 64 होता है। 16 का 9 गुना हमें करना होगा बच्चों। 16 का 9 गुना कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट बन चुका है। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 497 हमें ऐड कर देना है 574 में। करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे, करके दिखाओ। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बच्चों कल कल सैटरडे है, कल सैटरडे है और कल 1 फेब है ना। कल 1 फेब है। 1 फरवरी को बच्चों हम अपने YouTube चैनल पर, कहां पर, अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है वायरल मैथ्स, इसका नाम है वायरल मैथ्स, इस चैनल पर, ठीक है, YT चैनल, ठीक है। इस पर हम क्या लेकर आ रहे हैं बच्चों, बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज में एवरेज। आपकी डिमांड पर, बच्चों ने बहुत डिमांड की थी, बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज, बेसिक्स ऑफ मैथ्स के चैनल पर बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज में एवरेज बाय नवनीत सर, है ना। ये सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, एवरेज बाय नवनीत सर, ठीक है, याद रहेगा। कल कितने बजे बच्चों, कल सुबह 10 बजे, ठीक है। एवरेज चैप्टर हम कल पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल तक, ठीक है सारे बच्चे। तो ये ध्यान रखिएगा, कल क्या है, कल है सैटरडे, ठीक है। तो कोई बच्चा मिस नहीं करेगा इस सेशन को। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सारे बच्चे बहुत अच्छे से सुन लें। एग्जामिनेशन पास है और एवरेज के टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। मतलब एवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है जो कई सारे चैप्टर्स में यूज होता है, तो इसलिए एवरेज के ऊपर कमांड, एक पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। सारे बच्चे कल जरूर से जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। 500 जोड़ के 3 कम कर दें बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, हम कहेंगे सर 1071 आएगा, ठीक है। 500 जोड़ो तो 1074, 3 कम कर दो 1071 हो गया। चलो ये वाला करो। 995 हमें ऐड करना है 327 में। करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। फाउंडेशन में तो कर लिया है सर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फाउंडेशन में तो हम लोग सभी कुछ कर लेते हैं, बट कुछ फ्री में भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच में नहीं होते हैं। 1000 जोड़ करके 5 कम कर दो, यानी कि 1322, ठीक है। 1000 जोड़ोगे तो 1327, 5 कम करो तो 1322, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये करके बताओ 600 को डिवाइड करना है 30 से, फिर ऑफ है 10 है, फिर डिवाइड बाई 2 है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी सारे बच्चे अप्रोच करें। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर 600 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर ऑफ देखा, ऑफ वाले हिस्से को मुझे पहले सॉल्व करना होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 300 गुणे 2 के साथ, है ना। तो यानी कि 1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ध्यान रहेगा सारे बच्चों को। नाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने कहा, अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि 625 है, समझना बहुत ध्यान से, और डिवाइड करना है बच्चों 25 के साथ, लेकिन ऑफ यहाँ लगा हुआ है 5 के साथ, तो आप मुझे आंसर बता पाओगे क्या आएगा आंसर बच्चों? क्या आप मुझे आंसर बता पाओगे? तो हमेशा ध्यान रखना, कई बार जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं फिर ऑफ तक जाते हैं। नहीं, पहले देखो ऑफ है तो पहले आपको इस हिस्से को सॉल्व करना होगा, है ना। पहले हमेशा ऑफ, ऑफ को हम लोग फेविकोल अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ को फेविकोल अप्रोच कहा जाता है, मतलब पहले वो उस हिस्से को चिपकाता है, उस हिस्से को सॉल्व करता है, ठीक है। तो 25 का 5 गुना 125 हो गया, और 125 से अब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, ठीक है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। क्या बात है, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अच्छा यहाँ देखो क्या है, जैसे मैंने अगर मान लो सवाल पूछ लिया आपसे कि बच्चों सवाल मान लो आपसे मैंने पूछ लिया कि 50 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से, और यहाँ पर ऑफ लगा दिया, मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है 50। अब आंसर क्या आएगा? चलो जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 4300 की संख्या हमारे साथ अभी एडेड है, बड़ी संख्या जुड़ी हुई है। लाइक्स और वॉचिंग बराबर करते चलें। कैसे होगा बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। पहले ऑफ वाले हिस्से को सॉल्व करो, सब कुछ भूल जाया करो, ऑफ को देखते ही सारा कुछ भूल जाया करो, सिर्फ हमारे दिमाग में क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, देखो है ना, 2 से डिवाइड कर दोगे
यानी कि अब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है ये। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। ठीक है, ऑफ को देखते ही सब कुछ भूल जाएगा और सिर्फ ऑफ के ऊपर अटैक कर दिया करो, पहले उस हिस्से को सॉल्व किया करो हमेशा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है, जल्दबाजी में हमारी यहाँ गलतियां हो जाती हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। If ratio of age of A and B is 2:3 and 5 years, hence the sum of ages of A and B will be 80 years. Find the age of A. चलो करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे, ये कैसे होगा? नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे हो बताओ, ये सवाल कैसे किया जाएगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 5 साल बाद इनका सम कितना है? 80 है। बच्चों 5 साल बाद इनका सम 80 है, तो इनका वर्तमान में उम्र कितनी होगी? मतलब वर्तमान में इनका सम कितना होगा? 5 साल ये भी छोटा होगा, 5 साल ये भी छोटा होगा, यानी कि 70 वर्ष हो गए, है ना। आप समझ पा रहे हो, यानी कि वर्तमान में इनकी एजेस का सम 70 हो चुका होगा। अच्छा, रेशियो में इनकी एज का सम क्या होगा? हम कहेंगे सर 2+3 यानी कि 5 रेशियो। तो 5 रेशियो हमारे 70 के बराबर, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज का रेशियो है 5 रेशियो। और वर्तमान में अगर इनका सम निकालेंगे तो हमने कहा था 70, क्योंकि 5 साल बाद एज 80 है, तो वर्तमान में 70 हो गया। तो बच्चों 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया? हम कहेंगे सर 14 साल। 1 रेशियो आपके पास 14 आ गया। ए की एज पूछी गई, यानी कि 2 रेशियो की एज पूछी गई है। 2 रेशियो आपका हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, क्या सारे बच्चों का आंसर 28 आ रहा है? कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल एग्जामिनेशन बहुत करने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये वाला करके बताओ। बच्चों 9.125 का मुझे 40 टाइम्स करना है, कैसे होगा? 9.125 का मुझे 40 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से कर लेंगे सारे बच्चे, आराम से कर लेंगे। कैसे भाई? 9 चौक 36 हो गया, 360 हो गया, हाँ जी हो गया। 0.125 का मतलब होता है 1/8। 8 से डिवाइड कर दो बच्चों इसको, 8 5 40, यानी कि 365, 365। ठीक है, 365 करेक्ट। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होगे कि 21 डेज बचे हैं SBI क्लर्क की प्रिपरेशन में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि डेली बेसिस पर मुझसे शाम को इसी चैनल पर, यानी कि आर्य 24/7 के चैनल पर आप कंटिन्यूसली 21 डेज, मतलब आपको कंटिन्यूसली 7 PM पर मेरे साथ जुड़ना है, और जो हम लोग मॉक कर रहे हैं उसका डिस्कशन करना है। दिल से बताइए, जो मेरे साथ बच्चे रेगुलरली जुड़ रहे हैं, दिल से सोच के बताना है। कोई यहाँ पर है ना देखा देखी बात नहीं है। जितने भी हमने SBI क्लर्क के सेशंस कंडक्ट किए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप दिल से सोच के बताओ, हर एक सवाल कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के गया होगा। मानते हो इस बात को? हर एक सवाल एक अच्छे लेवल का रखा गया था। जितने भी अभी तक हमने सेशन लिए हैं SBI क्लर्क के, कोई सवाल आपको ये नहीं लगा होगा ये तो सर बहुत आसान है, जानबूझ के, है ना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, आप अच्छे कंटेंट के साथ अपने अपने आप को तैयार कर सको कि एग्जामिनेशन में अगर शिफ्ट अगर टफ भी आ जाए, मॉडरेट भी आ जाए, तो भी आप क्रैक करके आओ उस पेपर को, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि डेली बेसिस पर आपको 7 बजे जुड़ना है, और जितना अभी तक मैंने पढ़ा रखा है, जितना मैंने SBI क्लर्क को लेके पढ़ा रखा है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। क्योंकि मैं अगेन बोलूंगा बच्चों, अगर अगर पढ़ा हुआ एग्जामिनेशन में आ जाए और वो हमसे ना हो तो रिग्रेट बड़ा होता है ना बच्चों। उस समय रिग्रेट बड़ा होता है कि यार नवनीत सर ने तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, बट मुझे तो याद ही नहीं आ रहे कुछ। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन जाने से पहले पहले मेरे सारे सेशंस रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये रूल है, समझ लो आपके लिए। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 125.125 का 16 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। सर क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो? चलो करके बताओ। नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कर लेंगे मेरे बच्चे। भाई 125 का मुझे 16 गुना करना है ना। 125 का मुझे 16 गुना करना है। 125 समझते हो क्या होता है बच्चों? ये 1000 का, है ना, 1000 बटे 8 होता है। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि ये 2000 हो गया। ठीक है, अब 0.125 का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8, 8 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 इसमें जोड़ दो, यानी कि 2002 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 2002 आ रहा है? अच्छा एक सवाल पूछे, देखते कितने बच्चों को याद होगा। बच्चों मेरा सवाल ये है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 की वैल्यू क्या होती है? 7 गुणे 11 गुणे 13 की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम बच्चे जानते होंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 की वैल्यू क्या होती है। और बहुत बार कैलकुलेशन के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में बहुत बार। इसे हम लोग कहते हैं अमर अकबर एंथनी। इसे हम लोग अमर अकबर एंथनी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्व करने पर वैल्यू देता है, ये 1001 देता है। ये 1001 देता है। ठीक है, बड़ी फोटोकॉपी मशीन बना देता है ये।
और ये तीनों देखो प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं अमर अकबर एंथनी। ठीक है, नाइस, बच्चों को याद था, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक्स की वैल्यू 8 1 है, वाई की वैल्यू 1 8 है, सेम वैल्यू है, इसका मतलब आंसर भी सी एन डी है ना। हाँ बिल्कुल, आंसर भी सी एन डी। जब सेम वैल्यूज होती हैं तो आंसर हमें सी एन डी मिलता है, कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू 8 -9 है, वाई की वैल्यू 8 -11 है। कंपेयर करो जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा ये सवाल बताओ? ये सवाल टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से कर लेंगे मेरे सारे बच्चे। देखो 8 ने 8 के साथ कंपेयर किया, 8 इक्वल हो गया। 8 ने -11 के साथ कंपेयर किया, 8 ग्रेटर हो गया। -9 8 के साथ गया तो -9 छोटा हो गया। भाई एक सिस्टम में दोनों साइन नहीं हो सकते, तो सी एन डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सी एन डी वुड बी द राइट आंसर। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिटी के इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कंपेयर करने वक्त फंस जाते हैं, तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। चलो अगला सवाल लेते हैं। भाई 25 जो है 851 का कितना प्रतिशत है? सिंप्लीफाई करो। हम लोग 4500 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। तो सवाल है बच्चों 825 जो है वो 851 का कितना प्रतिशत है? ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने अगर 10% निकालने की कोशिश की किसका, 851 का, तो मेरे पास आएगी वैल्यू 851.1 851 पॉइंट, क्या बोल रहे हैं, 85.1 ठीक है, यहाँ पर 10% निकाला तो वैल्यू क्या आ रही है, 85.1। ठीक है, लेकिन हमें 10% क्यों निकालेंगे, हमें 1% निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। 1% क्या होगा, 8.51 ये है ना। 1% पहले हम निकालेंगे, ठीक है। 1% हमने निकाला तो 8.51 आया, हमें 25 तक पहुंचना है, तो हम किससे गुणा कर दें बताओ। अगर मैंने 3 का गुणा किया बच्चों, समझना, तो मैंने जब 3 का गुणा किया तो निकल के क्या आएगा, 8 3 24 हो गया, और 1.5 यानी कि 25.5 बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर 3% की वैल्यू तो ये आ रही है। हमें तो 25 तक पहुंचना है, यानी कि थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2.9 के आसपास मेरी वैल्यू जाएगी। क्या कहते हो आप लोग, 2.9% वुड बी द राइट आंसर, या फिर 3 क्लोज टू 3 हम बोल सकते हैं ना। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 61 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है? बच्चों 61 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है, बताओ जल्दी से। 61 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। अगर मैंने बच्चों इसका 10% निकाला किसका, 125 का, तो मुझे मिलेगा 12.5। 10% मतलब होता है एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना, ठीक है। मुझे 61 तक पहुंचना है, तो मैंने इसका 5 गुना किया। जैसे मैंने इसका 5 गुना किया तो मुझे इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, 125 का 5 गुना, मालूम कितनी होगी है ये, 62.5 हो जाएगी, और यहाँ पर आपके सामने 50% आ जाएगा। भाई 50% की वैल्यू 62.5 पहुंच रही है, हमें तो 61 चाहिए था, यानी कि हमें लगभग 1.5 माइनस करना पड़ेगा। अब 1.5 कहाँ से आएगा, 1.25 बच्चों, इसका 1% होता है 1.25, ये है ना, 1.5 अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम 1% माइनस कर दें तो हम देख पा रहे हैं 1.25 हम घटा देंगे, अप्रॉक्सीमेटली हम पहुंच जाएंगे बच्चों 61 के आसपास, है ना। और यहाँ पर हम देखें तो 49% हमारा रिजल्ट बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। क्या कहते हो आप लोग, है ना, हमें तो अप्रॉक्स निकालना है ना, कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है, तो 49 हमने सही मान लिया। आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7 जो है वो 12 का कितना परसेंटेज है? जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया अप्रोच है। मतलब मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है बच्चों। अगर ये एग्जामिनेशन में आ जाए कितना परेशान करेगा सोचो, लेकिन सोचो कितना आराम से आप, कितना स्मूथली आप इससे बच सकते हो, है ना। ये कितना जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना कितनी जरूरी है। 7 जो है वो 12 का कितना परसेंटेज है? तो अगर मैं बच्चों देखूँ 10% के हिसाब से, तो 10% की वैल्यू हमारी 1.2 है ठीक है, हमें 7 तक पहुंचना है, तो 1.2 में कितना गुणा कर दें, मैंने अगर 6 का गुणा किया तो ये वैल्यू बन जाएगी 6 और 7.2, यही तो बनेगी 6 गुणा करते वक्त। और यहाँ भी हमें 6 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 60% वुड बी द 7.2। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 60%, है ना, अप्रॉक्सीमेटली हम 60% कह सकते हैं, राइट। इसके आसपास वाली वैल्यू होगी, इससे कम ही होगी, 59 पॉइंट समथिंग जाएगा, बट ठीक है, अप्रॉक्स में चलता है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24 का 84 टाइम्स करना है बच्चों, 24 का हमें 84 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 24 का हमें 84 टाइम्स करना है, कैसे होगा बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। हमने देख लिया है कि भाई ये जो 4 का 4 है ना, इक्वल है, यानी यूनिट प्लेस सेम है, और टेंस प्लेस का सम 10 हो रहा है, टेंस प्लेस का सम 10 हो रहा है।
आप देख पा रहे हो 2 + 8, तो यहाँ पर 4 का 4 टाइम्स कर दो 16 हो गया, 2 का 8 गुना 16 होता है, 16 में हमें जोड़ देना होता है 4 यानी कि 20 हो गया। ठीक है, यानी कि टर्टल अप्रोच देखो। ठीक है, यानी कि टेंस का सम जब 10 हो जाए, टेंस प्लेस का सम जब 10 हो जाए तो टर्टल अप्रोच। ठीक है, देखो ट्रिपल टी काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, टेंस डिजिट का सम जब 10 हो जाए, टेंस डिजिट का सम समझना अभी मेरे नोटिस में आया, टेंस डिजिट का सम जब 10 हो जाए तो टर्टल अप्रोच लगा देना। ठीक है, तो टर्टल अप्रोच लगा देना। राइट, आगे बढ़े, एक और दें इसी में का। चलो एक और करो जल्दी से सारे बच्चे। मैंने कहा 76 का प्रोडक्ट करना है आपको, किसके साथ? 36 के साथ। कर पाओगे बच्चों? 76 का आपको प्रोडक्ट करना है 36 के साथ, कैसे होगा बताओ? ट्रिपल टी प्रोडक्ट है ये, है ना? देखो कैसे होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यूनिट प्लेस तो सेम है मेरा ऐसे, और टेंस डिजिट का सम 10 हो रहा है, टेंस डिजिट का सम 10 हो रहा है, तो ट्रिपल टी यहाँ पर काम कर रहा है। देखो 6 का 6 गुना कर दो 36 हो गया, हाँ जी हो गया, और 7 का 3 गुना 21, 21 में 6 जोड़ देंगे यानी कि 27, 27 और 36। देखो यहाँ पे टर्टल अप्रोच काम कर रही है। ठीक है, तो 2736। मजा आया? अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 32 जो है 64 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 32 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। कर पाओगे बच्चों? 32 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो नंबर जब आपने डबल से मल्टीप्लाई करते तो अप्रोच ये कहती है कि उसका स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो, है ना? यानी कि 1024 इसका स्क्वायर हो गया, और इसका अगर आपने डबल कर दिया तो आंसर हो जाएगा 2048। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा 2048। मजा आया? अच्छा सवाल है ना? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 14 का 28 टाइम्स, याद होगा आपको, रटा होगा भाई। 14 का 28 टाइम्स सबसे टफ क्वेश्चन है दुनिया का, है ना? सबसे टफ क्वेश्चन है दुनिया का, बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्या कहते हो? तो भाई 14 अगर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो 14 का स्क्वायर करके मुझे उसका सिर्फ डबल कर देना है। ठीक है, तो यानी कि 196 हो गया, और 196 का अगर मैंने डबल कर दिया तो बच्चों 392 हो गया। और अगर आपने गलती से भी आगे लगा दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, यानी कि नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, अपने SBI क्लर्क के मॉक में, जहां पर बेहतरीन सवालों का डिस्कशन होगा, और मैं सारे बच्चों का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 21 डेज बचे हैं, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे, और 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब सेक्शन में पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं, और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए।